Yes, hello people, I believe you are safe and sound and doing great. I welcome all of you to our today's article discussion. आज का जो हमारा टॉपिक है या जो टाइटल है जिस पे हमने बात करनी है उसको मैंने उठाया हुआ है डॉन न्यूज़पेपर से। आज का एडिटोरियल बनता है ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम से। पाकिस्तान में जब भी हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते तो वहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक। या हम ऐसे कहते हैं कि उनको कन्फेडरेशन एंड कन्फेडरेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको उस रिलेशन को डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग द टाइटल्स लाइक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सही। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पे है, हमारे पास चूँकि पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, यानी फेडरलिज्म है पाकिस्तान में। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं वो उन्होंने अपनी जो पावर है, अपनी पावर्स में से कुछ पावर को रेलीगेट किया है इन फेवर ऑफ द सेंटर, ठीक। यानी सेंटर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, सही, एज कम्पेयर टू फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ द स्टेट। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या और इसमें राइटर लिखता है। A recent comment by Federal Planning Minister describing the 18th Amendment as flawed has sparked a new debate between the supporters of a powerful centre and those who want stronger federating units for a fairer, more effective federal system. अच्छा, यहाँ पे 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात है तो आप लोगों को याद होगा 2010 में पीपीपी की गवर्नमेंट ने जो है ना वो ये 18 अमेंडमेंट किया जिसके बाद प्रोविंसेस को जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, या पावर को जो है ना डिसोल्यूशन ऑफ पावर जो है ना वो मटीरियलाइज हुई इन द आफ्टरमैथ ऑफ 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अच्छा, एक और भी बात, 18 अमेंडमेंट में जो है ना हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं उनको जो है ना वो ज़्यादा अथॉरिटी दी गई, यानी वो जो लेजिस्लेशन करते हैं, लेजिस्लेशन है उनकी, जो वहाँ पे जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोविंसेस के जो है ना वो अंडर आ गया है, एक्सेप्ट यानी ट्रेड का, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री डिफेंस के अलावा बाकी जो हमारे पास जो अफेयर्स है, स्टेट अफेयर्स, उनमें प्रोविंसेस का जो है ना आप ज़्यादा उनकी से दे हैव अ ग्रेटर से इन दिस एरियाज एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ट्रेड एंड एक्सटर्नल रिलेशंस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे वो ऑथर लिखता है कि अभी रिसेंटली किसी फेडरल प्लानिंग मिनिस्टर ने जो है ना वो 18 अमेंडमेंट को फ्लॉट करार दिया, विच हैज स्पार्क्ड अ न्यू डिबेट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ पावरफुल सेंटर। अब हमारे पास यहाँ पे दो लोग होंगे या दो पार्टीज होंगे या टू ब्लॉक्स होंगे। एक वो ब्लॉक है जिसका जो कि चाहता है कि जो हमारे पास सेंटर में इस्लामाबाद में जो हमारे पास गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी हमारे पास जो अपोजिशन फोर्स या टेंडेंसी इस केस में है वो ये है कि हमारे पास जो कन्फेडरेट्स हैं या हमारे पास पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं या पाकिस्तान की जो स्टेट्स हैं जिनसे मिल के पाकिस्तान बना है वो स्टेट्स स्ट्रॉन्ग हो एज कम्पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक। तो ये बात वो कर रहा है आगे। नेक्स्ट, ऑल्दो द मिनिस्टर इंडिकेटेड दैट पीटीआई गवर्नमेंट डिड नॉट प्लान टू क्लिप द प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। अब हमारे पास जो प्रोविंसेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स की बात यहाँ पे है, ये हमारे पास उनको पावर जो है ना वो कॉन्फर हुई इन द आफ्टरमैथ ऑफ 18 अमेंडमेंट। आगे अब पीटीआई जो मिनिस्टर है उसका कहना यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट डिड नॉट प्लान टू क्लिप द प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोविंशियल पावर्स, ठीक। यानी कि इस जो हमारे पास फेडरल जो मिनिस्टर है इसका उसने क्लैरिफिकेशन देता है, मतलब अपने स्टेटमेंट के लिए कि जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसका मकसद बिल्कुल यह नहीं है कि जो 18 अमेंडमेंट की वजह से जो पावर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो प्रोविंसेस को मिली हैं उनको क्लिप ऑफ या उनको स्टिफ ऑफ नहीं हमने करना, सही। आगे चलते हैं। हिज वर्ड्स हैव एलिसिटेड a strong reaction from opposition parties in defense of hard-won provincial rights। तो उसके जो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू 18 अमेंडमेंट उसकी वजह से जो अपोजिशन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव हुई, सही। उनकी तरफ से जो ना वो हमारे पास जो रिएक्शन आया वो ज़्यादा हार्श रिएक्शन आया, सही। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 18 अमेंडमेंट जो है ना वो बड़े मुश्किल के साथ, मतलब जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारे पास फिनोमेना पाकिस्तान में शुरू से जिसके लिए मतलब हमारे पास जो प्रोविंसेस की जो ग्रीवांसेस थी वो हमारे पास जो ना वो फुलफिल हुआ, मटीरियलाइज हुआ इन 2010 जब पीपीपी की गवर्नमेंट ने 18 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया और करके जो है ना वो प्रोविंसेस को ज़्यादा उनको मतलब प्रोविंसेस का जो हमारे पास राइट्स हैं, प्रोविंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या प्रोविंसेस जो है ना वो ग्रेटर से उनको प्रोवाइड किया, सही, इन द गार्ब ऑफ 18 अमेंडमेंट। या इसी को हम कहते हैं 18 अमेंडमेंट की वजह से जो पावर है वो डिसोल्यूट हुई फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस। आगे चलते हैं। द अमेंडमेंट विच वॉज फोक्ड थ्रू कॉन्सेंसस अ डेकेड बैक, वही बात अमेंडमेंट की बात कर रहा है। नॉट ओनली ट्रांसफर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल अथॉरिटी टू प्रोविंसेस बट आल्सो गिव मोर पावर्स टू पार्लियामेंट, ठीक।
अब 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास जो प्रोविंसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एडिशन हुई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका सेटअप है उनके ऊपर जो कंट्रोल होगा या उनको जो ओवरसी करने वाले जो फोर्स होगी वो अब प्रोविंसेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरह उनका जो फिजिकल जो हमारे पास जो बजट कलेक्शन है, रेवेन्यू जनरेशन है, अब रेवेन्यू जनरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंसेस की वो अपनी उनकी है। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रोविंसेस के लिए भी जो है ना वो या प्रोविंसेस को रन करने के लिए या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो ना वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रहा। इंस्टेड हमारे पास जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती हैं। उस रेवेन्यू में से कुछ पोर्शन जो है ना वो कुछ उसमें से कुछ फ्रैक्शन या उसमें से कुछ पोर्शन फेडरल गवर्नमेंट को जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं प्रोविंसेस, ताकि हमारा जो डिफेंस है, बाकी जो हमारे पास जो अफेयर्स हैं वो रन हो सकें। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात वो कर रहा है कि प्रोविंस जो 18 अमेंडमेंट है वो ट्रांसफर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल अथॉरिटी। फिजिकल अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन से है, क्योंकि हमें पता है फिजिकल अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो हमारे पास फिजिकल बजट बनता है हर साल, फिजिकल जो हमारे पास हर साल जो या फिजिकल ईयर में जो बजट हमारे पास पेश होता है फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, अब उस बजट के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब प्रोविंसेस की अपनी है। ठीक, आगे बट आल्सो गेव मोर पावर्स टू पार्लियामेंट्स। अब हमारे पास जो कन्फेडरेशंस या कन्फेडरेट्स की जो पार्लियामेंट्स हैं या हमारे पास प्रोविंशियल जो पार्लियामेंट्स हैं उनकी जो एफिकेसी है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है, उनकी जो पावर है, उसको भी आर्गुमेंट किया 18 अमेंडमेंट ने। आगे चलते हैं। The opposition that felt the need to rebut government's view despite the ruling elite lacking the parliamentary majority to reverse the dissolution power set in the motion by the 18 Amendment shows the growing trust gap between two sides. अच्छा, हमारे पास अब जो अपोजिशन है, करंट हमारे पास जो अपोजिशन है यहाँ पे पाकिस्तान में है PMLN, सही। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो इस डिबेट में हमारे पास दो पार्टीज, हमने पहले ही बात की, एक तो PTI गवर्नमेंट है जो कि रूलिंग पार्टी है, सही। एक दूसरी बात हमारे पास जो अपोजिशन है जैसे PMLN एंड PPP है। अब PMLN एंड PPP ने जो है ना वो कंसेंसस की बेस पे, सही, कंसेंसस के बाद जो है ना वो 18 अमेंडमेंट को पास कराया, सही हो गया। अब यहाँ पे वो लिखता है कि दैट द अपोजिशन फेल्ट द नीड, यानी अपोजिशन तो बताया हमने PMLN एंड PPP फेल्ट द नीड टू रिबट गवर्नमेंट्स व्यू डिस्पाइट द रूलिंग एलीट लैकिंग पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी टू रिवर्स the devolution power process set in motion by 18 amendment shows the growing trust gap between the two sides। यानी कि हमारे पास वैसे एक स्पेकुलेशन है कि जो PTI गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना के चक्कर में है, सही, क्योंकि पाकिस्तान में करंटली जो ना वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें जो हमारे पास जो एग्जेक्टिव जो अथॉरिटी है या जो हमारे पास एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव उसको कह लेते हैं, वो हमारे पास करंटली जो हमारे पास सेटअप है उसमें चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। अगर पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है, पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएं, तो उस केस में हमारे पास जो पावरफुल अथॉरिटी होगी या जो हमारे पास पावरफुल एंटिटी पाकिस्तान में होगी वो प्रेसिडेंट होगा उस केस में, सही। करंटली हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। तो अब यहाँ पे डिबेट चल रही है बिटवीन अपोजिशन एंड रूलिंग क्लास या रूलिंग पार्टी। अपोजिशन का ये मानना या उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो PTI है, तहरीक इंसाफ की जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, उनका यानी कि वो उनकी जो है ना वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएं जिसमें हमारे पास जो स्टेट अफेयर्स है वो उनको रन टेक्नोक्रेट्स करें, सही। तो ये डिबेट है बिटवीन दीज टू फैक्शंस। आगे चलते हैं। एट वन एंड इज द फेयर दैट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कुड बी इरोडेड while at the other there is concern that the amendment as well as the 7th National Finance Commission Award have administratively and financially weakened the centre by delegating too many legislative powers to the central provinces and diverting a larger portion of fiscal resources to them। अच्छा, यहाँ पे अब जो इशू है 18 अमेंडमेंट की वजह से जो ग्रीवांसेस हैं, जो मतलब जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इशूज हैं, जो एंटी जो हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पावर की जो फोर्सेस हैं, उनका ये मानना है कि 18 अमेंडमेंट की वजह से जो हमारे पास 18 अमेंडमेंट प्लस जो हमारे पास नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी वजह से जो हमारे पास सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जो हमारी अथॉरिटी है वो इरोड हो गई है, सही, या उसमें कमी आ गई है इन द वेक ऑफ 18 अमेंडमेंट या इन द आफ्टरमेथ ऑफ ग्रेटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रेंडर्ड टू द प्रोविंसेस आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2010, सही। अब ये यानी कि इनकी जो इश्यूज हैं या जो हमारे पास जो रिजोल्यूशन ऑफ पावर को जो ऑब्स्ट्रक्ट करने वाली फोर्सेस है, उनका ये मानना है कि 18 अमेंडमेंट एंड NFC अवार्ड ने जो है ना वो सेंटर को वीक बनाया है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रोविंसेस। ठीक, यानी कि हमने पहले ही बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास जो सेटअप है, जो फाइनेंशियल जो है ना वो लुक आफ्टर जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो फाइनेंशियल जो हमारे साइड है
उसको अब उसके ऊपर जो ज़्यादा कंट्रोल है वो प्रोविंसेस का अपना है, फेडरल जो गवर्नमेंट है या सेंटर है उसका कंट्रोल कम है, जिसकी वजह से अब इनको लगता है, या जो हमारे पास जो जो हमारे पास 18 अमेंडमेंट फोर्स है उनको लगता है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट है या सेंट्रल जो हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो अब वीक हो गई है एज कम्पेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। आगे, द डिबेट ओवर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अलाउड टू द प्रोविंसेस अंडर द अमेंडमेंट एंड द 7th NFC award is intensified every time the center ruled by one party finds it difficult to control and dictate a province governed by another party। ठीक, another। अब हमारे पास जो डिबेट यहाँ पे चल रही है वही बातें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, NFC अवार्ड हमारे पास जो 7th NFC अवार्ड है उसकी वजह से, और हमारे पास जो 18 अमेंडमेंट है, इन दोनों हमारे पास जो हमारे फैक्टर्स हैं या इन दो डेवलपमेंट्स ने प्रोविंसेस को ग्रेटर ऑटोनॉमी तो प्रोवाइड की, लेकिन वहाँ पे जो इशू है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी, जो सेंटर में जो पार्टी रूल करती है, वो जो अब पाकिस्तान में अगर करंटली बात करें तो सेंटर में हमारे पास जो रूलिंग पार्टी है सेंटर इन पंजाब में, वो हमारे पास PTI है, सही। इसी तरह KP में हमारे पास PTI है। सिंध की बात करें वहाँ PPP है। अब आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 की वजह से हर प्रोविंस ने, स्पेशली सिंध ने, अपना जो उनका स्ट्रेटजी थी इस कोविड-19 को डील करने के लिए, उन्होंने खुद क्राफ्ट की, सही, एक फ्रेमवर्क खुद उन्होंने सेट किया विदाउट कंसल्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट ने इस केस में, इस सिनेरियो में सिंध गवर्नमेंट की कोई खास जो है ना वो उसकी यानी कि उसको सपोर्ट नहीं किया, मोरली, फाइनेंशियली, सही, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई खास सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे अब कहना राइटर का ये है कि 18 अमेंडमेंट और जो NFC अवार्ड है उसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है, वो जो है ना वो उसको वो डिफिकल्ट पोजीशन में होती है वो टू कंट्रोल एंड डिक्टेट अ प्रोविंस गवर्न बाय अनदर। अब अगर उसको इस केस को स्टडी करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिंध के बीच में जो रिलेशन चल रहा है, या जो उसमें जो रिएक्शन यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ बिटवीन सिंध गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वहाँ पे हमने देखा कि लेक ऑफ वहाँ पे जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का फैक्टर हमें नजर आया नहीं, मतलब जो होना चाहिए था कोऑर्डिनेशन का जो फैक्टर या फोर्सेस होने चाहिए थे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट, जो कोविड-19 की वजह जो सिनेरियो वहाँ पे डेवलप हुआ था वो कोऑर्डिनेशन कंसेंसस मिसिंग था वहाँ पे, क्योंकि फेडरल हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो PTI की है, जो अब जबकि सिंध में हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो PPP की है। तो इन दो के बीच में चूंकि डिफरेंट पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, उनकी वजह से उनके बीच में जो रिलेशंस होने चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो मिसिंग है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि 18 अमेंडमेंट एंड जो हमारे पास 7th NFC अवार्ड है उसकी वजह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल और वो जो है ना वो उसका कंट्रोल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे कम है, सही। आगे, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस एक्रिमोनी स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्लेटफॉर्म फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज हार्डली यूज्ड टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अब हमारे पास जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी बॉडी है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाई, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक ऐसी रिजीम बनाई जिसका मकसद ये है कि जो प्रोविंशियल इंटर प्रोविंशियल हमारे पास जो रिलेशंस हैं या जो इश्यूज हैं वो उनको रिजोल्व करे पीसफुली या इन ए पैसिफिक मैनर। इसी तरह प्रोविंसेस एंड फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज हैं उनको यानी पैसिफिकली विदाउट यूजिंग फोर्स यानी कि उनको फ्रेंडली वे में जो है ना वो उन इश्यूज को रिजोल्व करने का जो काम है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, ठीक। अब जो हमारे पास जो क्राइसिस सिचुएशन यहाँ पे है, जो लेक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस केस में उस कोऑपरेशन को या उस ट्रस्ट डेफिसिट को ट्रस्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रोल प्ले करना चाहिए, जिस बॉडी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस रिजीम को अपना रोल प्ले करना चाहिए वो द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो एक्सपर्टीज है उनको पाकिस्तान में यूज नहीं किया जाता। तो ये राइटर लिखता है आगे, फर्दर there is a need to realize that the financial problems faced by the federal government have little to do with increase in provincial share from federal tax divisible या divisible pool under the NFC award, ठीक। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की जो, अब जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट में जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रेटर जो है ना वो उसको चाहिए ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, सही। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है ना वो ज़्यादा सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन के लिए सोर्सेस नहीं है, सही। अब फेडरल गवर्नमेंट ही है जिसका काम बजट को जो हमारे पास डिफेंस है, पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको मतलब बजट चाहिए, डिफेंस को अपना डिफेंस को जो है ना वो अपडेट करने के लिए जो बजट चाहिए वो फेडरल गवर्नमेंट एलोकेट करती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो पाकिस्तान का बजट से रिलेटेड या हमारे पास जो फॉरेन अफेयर्स हैं पाकिस्तान में या जो भी आउट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पास जो हमारे अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट फेडरल गवर्नमेंट करती है बाय यूजिंग इट्स ओन रेवेन्यू,
ठीक। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मसला ये है कि हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू को जनरेट करने के ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। अब मैंने अपने एक लेक्चर में आपको बताया था कि जो हमारे पास स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं या हमारे पास जो अर्निंग सेक्टर्स हैं, 3 अर्निंग सेक्टर्स, वो डिसफंक्शनल हैं, सही, जिसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट को जो जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में जो इशू है वो एक ये भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि फेडरल जो हमारे पास प्रोविंसेस हैं, जो प्रोविंसेस हैं वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन उनका जो है ना वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है डिफेंस में, बाकी हमारे पास जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह में जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है। इवन देन उनको सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे जो है ना वो रेवेन्यूज में बिटवीन रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज ऑफ प्रोविंसेस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से वहाँ पे क्लेश ऑफ इंटरेस्ट है, सही। आगे हाउ, यहाँ से default lies with the center because it has failed to broaden the tax base and collection as projected in the award or to cut its expenditure। यहाँ पे अब कहाँ ये जो है जो राइटर है ये पूरा ब्लेम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। इसका कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेशन का जो प्राइमरी सोर्स है टैक्स, अब उसको टैक्स को जो ना टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रेवेन्यू को ज़्यादा कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सही। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हार्डली कोई 21 लाख जो ना एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं आउट ऑफ 220 मिलियन पीपल पॉपुलेशन, ठीक। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर वहाँ पे जो है ना वो इक्वली अगर वहाँ पे हर तरफ हर जगह हर एक के ऊपर जो है ना टैक्स को अगर इन्फोर्स करे, टैक्स अगर वो चार्ज करे हर एक पे जो मतलब टैक्स के लिए लायबल है, तो उस केस में फेडरल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम है, सही, जिसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जो कलेक्शन टारगेट है वो मीट नहीं होता। फर्दर उसके बाद उसका जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, मैंने अपने प्रीवियस एक लेक्चर में बात की कि हमारे जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, हमारे पास वापडा है, हमारे पास इस तरह जो बाकी जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं वो लॉस में जा रहे हैं। अब लॉस में जाने का मतलब ये है कि वो इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी दे आर बोरिंग फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर, जिसकी वजह से हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सीड कर जाती हैं फ्रॉम इट्स रेवेन्यू। आगे चलते हैं। हाउ कैन द प्रोविंसेस बी ब्लेम्ड इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूड टू बोरो हैवीली एट हायर इंटरेस्ट रेट्स टू फाइनेंस द फंक्शंस इट अदरवाइज शुड हैव डिस्कार्डेड आफ्टर देयर डिवोल्यूशन टू द फेडरेटिंग यूनिट्स। वही बात, अब चूंकि हमें पता है अगर वहाँ पे जो ना वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स के बीच में जो हमारे पास जो गैप आ गया, अगर गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स, तो फेडरल गवर्नमेंट ने लोन्स लेने एट हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी या गलती जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स की नहीं बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की है, ठीक है। आगे द क्लेम दैट प्रोविंशियल फाइनेंस, यहाँ से पढ़ रहे हैं, द क्लेम दैट प्रोविंशियल फाइनेंसेस हैव ग्रोन exponentially under NFC award is also debatable, सही। एक ये ऑब्जेक्शन है कि जो NFC अवार्ड के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो हमारे पास जो फाइनेंस है वो उसकी ग्रोथ हुई है एक्सपोनेंशियली। अब वो कह रहा है कि ये भी डिबेटेबल है। Indeed, the provinces are getting greater federal transfers from divisible pool। हमारे पास पता है कि जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है वो बजट एलोकेट करती है फॉर प्रोविंसेस, ठीक, या जो हमारे पास उसकी जो इंसेंटिव्स हैं प्रोविंसेस के लिए, वहाँ से भी उन इंसेंटिव से भी जो फ़ायदा उठाने वाले फोर्सेस हैं वो जो फोर्सेस हैं वो प्रोविंसेस हैं। बट द फेडरल पॉलिसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग ड्रास्टिकली टू देयर करंट एक्सपेंडिचर सच एज सैलरी बिल्स, ठीक। हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडिंग ड्रास्टिकली टू देयर करंट एक्सपेंडिचर, सही। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स की जो एक्सेसरबेटिंग सिचुएशन है, यानी कि जो रेवेन्यू उनका जो रेवेन्यू है वो मतलब टाइम एंड अगेन वो बीट हो रहा है इन द हैंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कह रहा है फेडरल जो हमारे पास गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। आगे, सो इट इज एडवाइजेबल फॉर द सेंटर टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिबेट बिफोर ब्लेमिंग द यूनिट्स फॉर इट्स ट्रबल्स। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो हमारे पास फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो प्रोविंसेस को या फेडरेटिंग यूनिट्स को ब्लेम करने से पहले जो है ना वो ये जो हमारे पास ये जो डिबेट है बिटवीन जो डिबेट है इन फेवर और अगेंस्ट द एफिकेसी ऑफ 18 अमेंडमेंट, इसको हर एंगल से देखे फेडरल गवर्नमेंट बिफोर ब्लेमिंग द यूनिट्स फॉर इट्स ट्रबल्स, ठीक। आगे, similarly, the provinces also need to ramp up their expenditure on health, clean drinking water, sanitation, education, etc. to prepare themselves for any future health crisis instead of looking toward federal support in such times। अब चूंकि हमें पता है कि 18 अमेंडमेंट एंड जो हमारे पास 7th NFC अवार्ड है उसने प्रोविंसेस को ज़्यादा जो है ना वो
एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली उनको ज़्यादा जो है ना वो उनकी जो इफेक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया है, इन दो फोर्सेस ने इंक्रीज़ किए हैं। तो इस वजह से जो फेडरल हमारे पास फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, जो हमारे पास जो प्रोविंसेस हैं, उनको चाहिए कि फ्यूचर में भी ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के लिए अपना जो है ना वो उसके लिए अभी से स्ट्रेटेजी बनाएं। उनको चाहिए कि वो जो है ना अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएं ऑन हेल्थ, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एनी फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस इंस्टेड ऑफ लुकिंग। अब यहाँ पे वो बताना चाहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट और जो सिंध के बीच में जो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आई, सही या नजर आ रही है, इस जैसे सिचुएशन को एवॉइड करने के लिए इन फ्यूचर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उनको चाहिए कि वो अपना फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर वो पहले से ही सेट करके रखें, ताकि कल को ऐसा कोई इशू हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो हेल्प की जो है ना वो हेल्प के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर हमारे पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ हेल्प के लिए ना देखे, बल्कि अपना जो है ना उस क्राइसिस सिचुएशन से निकलने के लिए सॉल्यूशन खुद फाइंड आउट करें। सही, तो आई बिलीव आज का जो टाइटल है या टॉपिक हमारे पास जो है आज की डिस्कशन है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो अब मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं ताकि आपकी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।